चलिए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है और कुछ विद्यार्थी इसकी मांग भी लगातार कर रहे थे। तो आज बात होगी RO 2023 जो UPPSC से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद या निर्वाचन आयोग में जो भर्ती होती हैं उस पर किस तरीके से क्या परीक्षा का पाठ्यक्रम होता है, क्या परीक्षा की प्रक्रिया होती है और कब कैसे क्या आगे अगले 2-4 महीने में आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, विषयवार बिंदुवार टॉपिक वाइज हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की गई है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जा सके। लेकिन अगर इनकेस इसके बावजूद आपके पास कोई डाउट, किसी तरह की कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करें। हम अपना इसमें व्यक्तिगत नंबर भी दे देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। उस पर हम आपको जो भी क्वेरी होंगी आपकी सारी समस्याओं का लगभग 100% निवारण किया जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा है नोटिफिकेशन अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगा। ठीक है, तो आप ये तो जो लोक सेवा आयोग है उसने अपने विज्ञापन में दिया ही था कि APS की वैकेंसी सितंबर में आएगी और अक्टूबर में सचिवालय और राजस्व परिषद इन सभी में जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है उसका विज्ञापन जारी होगा। अब हमारे पास टारगेट है, अगर हम ये देखें कि हमारे पास समय कितना है, तो हमारे पास सितंबर में आज 20 तारीख है, सितंबर में हमारे 10 दिन हैं, अक्टूबर बचता है हमारे पास, नवंबर है, दिसंबर है, तो टोटल हमारे पास 100 दिन है। 100 दिन में हमें किस तरीके से पूरे पाठ्यक्रम को कवर करना है इस पर हम बात करते हैं। तो पहला प्रीलिम्स 2 पेपर होते हैं, देख सकते हैं, GS और हिंदी। इसके बाद मेंस है। मेंस में मेंस अभी पढ़ना भी नहीं है, जैसे अभी सिर्फ हम आपको ओवरव्यू करा दे रहे हैं कि मेंस किस तरीके से होगा। 120 प्रश्न GS के, हिंदी पार्ट 1, हिंदी पार्ट 2, एक ऑब्जेक्टिव होता है हिंदी, एक लिखने वाला होता है। इसी प्रकार से ऐसे 120 नंबर के 3 ऐसे आप लिखने होंगे। मेन फोकस प्रारंभिक परीक्षा पर है, तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, प्री उसको कहते हैं, तो शॉर्ट में उसको प्री कहते हैं। तो इसको 2 सेक्शन में हम बांट सकते हैं। ठीक है, पहला GS, दूसरा हिंदी। तो GS में 140 क्वेश्चन आएंगे, 140 नंबर के आएंगे, 2 घंटे का है। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें हिंदी में 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के, समय 1 घंटा। ये होगा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पेपर, ये होगा 2:30 बजे से 3 बजे तक पेपर, बीच में आपको गैप भी मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से अगली तरफ हमने पूरा लिख के रखा है कि कब क्या कैसे आप पढ़ेंगे, किस तरीके से क्या सिलेबस है। अब कट ऑफ की बात करते हैं तो 2016 जो दोबारा पेपर हुआ था, पहले 2017 हुआ था, उसकी भर्ती भी पहले हुई है। तो इस आधार पर ये सीनियर भी हैं यहाँ पर, लेकिन किस आधार पर ये बाद में प्रमोशन में कौन सा पहले जाएगा बैच, ये बात का निर्णय है। ये सचिवालय प्रशासन बाद में डिसाइड करता है कि पहले तो विज्ञापन 16 का जारी हुआ था, लेकिन नियुक्ति पहले 17 वाले पाए, ये बात का विषय है। ठीक है, 2017 में 122 मार्क्स गया था कट ऑफ, पेपर एवरेज था। 2016 में 129 मार्क गया था, पेपर थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, आपको टारगेट करना है 130 से 135 नंबर, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप इतने नंबर पा जाते हैं तो आप ये समझिए कि आप सेलेक्ट हैं। जिसमें से हिंदी है, हिंदी में आपको 55 नंबर चाहिए, 60 में से 55 नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आप हिंदी पे कमांड आपकी ठीक ठीक है कही जाएगी। इसी तरीके से GS में 75 से 80 सवाल अगर आप सही कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो 3 सवालों में एक सही सवाल, जो अगर 3 गलत करते हैं तो एक सही सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो GS में 140 में से 75 से 80 बहुत कठिन नहीं करना। हिंदी में मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि कम मेहनत में ज़्यादा नंबर पाए जा सकते हैं। तो वहाँ पर 60 में से 55 प्लस चाहिए ही चाहिए, तो आप सेफ है। तो हमारा टारगेट 130 से 135 नंबर का है। ठीक, सिलेबस एक बार पूरा समझ लेते हैं क्या है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र मतलब राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसको मतलब करंट अफेयर्स भी कहते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये है रीजनिंग। इसमें कुछ सवाल मैथ्स के टिपिकल होते हैं, बाकी आप कर सकते हैं, ऐसे रहते हैं। यूपी स्पेशल भी पूछता है। हिंदी का सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है, 10-10 नंबर के 6 भाग हैं, 60 सवाल पूछेगा, 10 विलोम, 10 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जिसमें शुद्ध वाक्य दिया होगा, शुद्ध शब्द भी दिया होगा, दोनों पूछेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बनाया गया है, तत्सम तद्भव बनाया गया है, विशेषण विशेष्य है, पर्यायवाची है। इतना ये आपका सिलेबस है।
आपको खरीद कर क्या रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक यूथ पब्लिकेशन की। इन्होंने बहुत अच्छे से इसको ईयर वाइज सॉल्व किया है, ईयर वाइज के साथ चैप्टर वाइज भी सॉल्व किया है, मार्केट में उपलब्ध है। अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हैं, इसको करना चाहिए और इसको एनालाइज करिए आप कैसे क्या है, फिर आगे तैयारी कैसे होगी हम आपको पूरा एक बार सब बता देते हैं। चलिए, तो अभी क्वेश्चन पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। 2021 में इतिहास का सबसे ज़्यादा कठिन पेपर सचिवालय समीक्षा अधिकारी का 2021 का था। आप पुराने पेपर उठाइए, पीसीएस के पेपर से तुलना करिए या समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पेपर शुरू से आए, 91 आया है, 95 आया है, 99 आया है, 2010 आया है, 2013 आया है, 2014 का आया है, 2016, 2017, 2021, अब 2023, इतने बैच आ चुके हैं। तो अगर हम कहें तो 1991, 1995, 1999, 2010, 2013, 2014, 2017, 2016, 2021, अब फाइनली 2023, ये है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा राइटिंग है क्योंकि हाथ उतने सधे नहीं हैं, धीरे धीरे अभ्यास किया जा रहा है इस सारी चीज़ों पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न है। लेकिन 2021 का पेपर अपने आप में मतलब सर्वाधिक कठिन पेपर, हम मतलब खुद देखें उसको, जिन लोगों ने दिया है, जो सेलेक्ट हैं, आप उनको बहुत योग्य मानिए। 2021 में जो भी बच्चा समीक्षा अधिकारी सेलेक्ट हुआ है वो अपने आप में बहुत योग्य है। पीसीएस के पेपर से तो बहुत गुना कठिन आता है, प्रीलिम्स के पेपर से। ठीक, अब सितंबर शुरू करते हैं। आपके पास सितंबर से शुरुआत करनी है, 10 दिन बचे सितंबर में। पढ़ेंगे कैसे? शुरुआत करिए आधुनिक भारत से। क्यों करें आधुनिक भारत से शुरुआत? क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से मिलते हैं हमको, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, नंबर नहीं, सॉरी, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। आधुनिक भारत में भी स्वतंत्रता संघर्ष सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो लूसेंट की किताब उठाइए प्लस दृष्टि क्विक बुक। आप इनमें से अथवा भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, या तो आप दृष्टि क्विक बुक या लूसेंट, आपके पास समय है तो दोनों कर सकते हैं। 10 दिन में आप कर सकते हैं। आधुनिक भारत आपका ख़त्म हो जाएगा और इसको अच्छे से करिए। इसके बाद जब लास्ट में आप टेस्ट सीरीज दें या घटना चक्र का पुनरावलोकन लगाएं, हम तो सलाह देंगे कि टेस्ट सीरीज मुश्किल से 3 या 4 पेपर ही दीजिएगा, बाकी आप घटना चक्र पुनरावलोकन लगाइए, वो अपने आप में स्वयं एक टेस्ट सीरीज है। ठीक है, बहुत टेस्ट सीरीज के चक्कर में भागेंगे तो आपका जो मेन कंटेंट है, जो मेन आपका नोट्स है, वो रह जाता है। आदमी टेस्ट सीरीज लगाता रह जाता है। टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स का दीजिए, लास्ट में 2-3 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। आप 200 नंबर का 2 घंटे में 140 सवाल जीएस करके देखिए कि आप कितने कर पाते हैं। बस कहाँ सुधार की गुंजाइश है, रीजनिंग आप लगाइए, उसमें करके देख लीजिएगा। अब कुछ चीज़ें आपको रोज करनी है, जिसमें से रीजनिंग है। आप रीजनिंग रोज करेंगे, ठीक, रीजनिंग रोज 1 आवर करेंगे। इसके बाद हिंदी करेंगे। आप हिंदी आप हरदेव बहारी, पृथ्वीनाथ पांडे, कोई भी एक अच्छी मानकी किताब, मानक पुस्तक ले लीजिए, तो आप हिंदी उस पर रोज कर लेंगे। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप ये हिंदी और ये रोज करिए, 1 घंटा पढ़िए, तो जाके आपको लास्ट में आराम मिल जाएगा कि हाँ ठीक है कैसे। और इसके बाद अक्टूबर में देखते हैं। अक्टूबर, अब जैसे पूरा लिखा हुआ है, आप कॉपी पेन उठाइए और नोट करते जाइए। इसको आप हल्के में ना लीजिए, ये आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया गया है। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, सब कुछ डिफाइन किया गया, सब कुछ आपके लिए मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, ये चम्मच में दे दिया गया, बस आपको सिर्फ इनहेल करना है, तो आप उसको घोंट जाइए सारी चीज़ें। भारत का भूगोल है आपके पास, लूसेंट से पढ़िए, घटना चक्र, परीक्षावाणी क्विक बुक ऑप्शनल है आपके पास, चाहे तो आपको मिनिमम क्या करना है वो है लूसेंट प्लस घटना चक्र। समय हो परीक्षावाणी पर डालिए जल्दी जल्दी सरसरी तौर पर, जो आपको कठिन टॉपिक लगे, क्योंकि लूसेंट आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेगा, घटना चक्र आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेगा। इसमें आए हुए सवाल देखिए, अगर ना समझ में आए, इसके फैक्ट देखिए, ना समझ में आए तो क्विक बुक में जाइए, परीक्षावाणी में जाइए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे आपको है ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी आप रटिए नहीं, ज्वालामुखी कहाँ पे क्या है ये तो रटने वाली चीज़, लेकिन ज्वालामुखी का उद्गार कैसे है, क्या है, या भूकंप है तो पी वेव्स क्या हैं, एल वेव्स क्या हैं, एस वेव क्या हैं, ये सारी चीज़ें ना आप एक बार समझ लेंगे, हर परीक्षाओं में आपके काम आता रहेगा। तो अक्टूबर के 10 दिन आपको यही करना है, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए 5 दिन दिया गया, आप वाणी से पढ़िए, या राकेश सारस्वत की किताब आती, बहुत अच्छी किताब है, वाणी की मोटी वाली पढ़िएगा, पतली वाली से काम नहीं चल रहा आजकल, ठीक है।
यूपी स्पेशल 5 दिन आपको दिए गए हैं। वाणी से पढ़िए, राकेश सारस्वत से पढ़िए, किसी एक से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। हमारी सलाह है राकेश सारस्वत से। तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये पैटर्न हो गया। ये सितंबर में आपको क्या करना है, ये अक्टूबर के शुरू के 10 दिन, ये अक्टूबर के लास्ट के आखिरी के 5 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं अब पॉलिटी। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट है। उसके अगर आपके पास प्रीलिम्स टाइप के कुछ नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया है। सवाल सबसे ज़्यादा पॉलिटी से पूछे जाते हैं हाल फिलहाल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लूसेंट अच्छी किताब है, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी है। अगर नहीं पढ़ी है तो अब लक्ष्मीकांत मत पढ़िएगा इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे IAS के हैं जो तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, वो सारे इस पर भी परीक्षा देते हैं, क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है आपकी। इस आधार पर लक्ष्मीकांत अब मत उठाइए, अब आप लूसेंट उठाइए। लूसेंट पढ़ डालिए एक तरफ से, घटना चक्र में आए हुए सारे सवाल लगा डालिए। बहुत अगर आपको हो तो PT 365 विजन का लास्ट में जो अपडेट मटेरियल है वो सब करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, ये 12 दिन आपको ये करना है। 3 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। ये घटना चक्र आप इसी में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसी में आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, लेकिन हम तो कहेंगे आप घटना चक्र अच्छे से लगाइए, टेस्ट सीरीज के पास मत जाइए, घटना चक्र लगाइए। ये 15 दिन उधर हो गया था, 10 दिन आपका ज्योग्राफी, 5 दिन यूपी स्पेशल, 15 दिन ये आपको अक्टूबर में ख़त्म कर देना है। तो आधुनिक भारत, इसके साथ पॉलिटी, उधर भूगोल और यूपी स्पेशल, इतना आपका अक्टूबर तक में कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नवंबर। चूँकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो पढ़ना बहुत अच्छे से है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे, मतलब रोज़ पढ़िए, अनवरत पढ़िए। सिलेक्शन बहुत कठिन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या करना है, कृषि एक विषय है, पूछा जाता है, सवाल बहुत सारे आते हैं। कृषि में आपको कुछ नहीं करना है, आर्थिकी उठाइए घटना चक्र की, वो तो उसी समय आ जाती है, लेकिन पुराने साल का कुछ मेन फैक्ट आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आएगा मतलब PCS प्रीलिम्स के पहले। तो इस साल जो PCS प्री हुआ होगा 14 जून को, उसके पहले एक आर्थिकी आई थी। चूँकि ये परीक्षा अगले साल PCS प्री के पहले हो जाएगी, इसलिए आप इस साल की 2023 की आर्थिकी उठाइए, उसको डाटा मेन फैक्ट A4 साइज का पेपर उठाइए, उस पर नोट कर डालिए। अगर आपकी क्षमता है लिखने की तो आप लिखिए, हर चीज़ लिखिए। अगर आप मार्कर के माध्यम से पढ़ते हैं, किसी अन्य तरीके से पढ़ते हैं, तो फिर आप उसी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, पर्यावरण पढ़ना है, दृष्टि क्विक बुक या परीक्षावाणी। चूँकि पर्यावरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो 8 दिन इसमें दीजिए। क्विक बुक अपने आप में बहुत बेहतरीन किताब है, उसमें बहुत जैसे हम भी ये समझते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दृष्टि ने शंकर IAS को कई मामलों में हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छा पर्यावरण का मटेरियल उपलब्ध कराया है। तो क्विक बुक पढ़िए या परीक्षावाणी पढ़िए, साथ में घटना चक्र पुनरावलोकन लगाते ही जाइए, वो मस्ट है। इसके लिए 8 दिन, कृषि के लिए 2 दिन। प्राचीन और मध्यकालीन भारत रह गया था, क्योंकि उधर हमने दिया था आपको आधुनिक भारत, सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई थी 10 दिन में। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत 4 दिन प्राचीन, 4 दिन मध्यकालीन। दृष्टि क्विक बुक, कुछ मत कहीं मत जाइए, इसके लिए क्विक दृष्टि की क्विक बुक बहुत बेस्ट किताब है। हालांकि हम तो कहेंगे पूरा इतिहास आप उसी से पढ़ डालिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिले, आपको लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप दृष्टि क्विक बुक पढ़ डालिए। 10 दिन उधर दिया था, 4 दिन ये दिया, 4 दिन, 18 दिन में आपको एक किताब खत्म करनी भाई। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन बहुत कठिन है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जा सकता है। तो आप 18 दिन इसमें अच्छे से मेहनत करिए। इसके बाद जनगणना प्लस नगरीकरण, बेसिक कंप्यूटर। जनगणना 1 दिन, नगरीकरण 1 दिन, ये दोनों को मिला के हमने 2 दिन दे दिया। चाहे तो आप नगरीकरण कुछ है नहीं, जनगणना नगरीकरण एक ही चीज़ है। तो जनगणना और नगरीकरण मतलब आप 2 दिन पढ़िए। बेसिक कंप्यूटर 1 दिन पढ़ लीजिए, कंप्यूटर का 1-2 सवाल पूछ लेता है, इतना है। वर्ड मैपिंग जरूर करनी है, 2 दिन आपको इसके लिए देना ही देना है। लूसेंट में पीछे दिया हुआ है, या आप किसी भी अच्छी कोई किताब ले लीजिए, जैसे ज्ञान की एक किताब आती है पर्यावरण प्रैक्टिस के लिए वर्ड मैपिंग का, जैसे कि सिद्धार्था की एक किताब आती है प्रैक्टिस के लिए, आप वो ले सकते हैं। 30 मिनट पर डे अगर आप एटलस रोज़ देखिए तो आपका अपने आप तैयार होता चले जाएगा, आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 30 मिनट आप कैसे करेंगे, उदाहरण के लिए आज कनाडा और भारत के संबंध बहुत नाजुक दौर पर हैं। ठीक है, अब आपको सवाल जैसे कैसे बनता है, देखिए कनाडा का बारे में आप पूरा देख लीजिए। कनाडा किस महाद्वीप में है, कनाडा में कौन से पर्वत हैं, कनाडा में कौन सी नदियाँ बह रही हैं, कौन सी जल संधि के माध्यम से जुड़ा है, आसपास कौन से देश हैं, किस महासागर से जुड़ा है, इसमें कितने राज्य हैं। ये 15 मिनट लगेगा आज आपका कनाडा पूरा। एक चीज़ आपकी 30 मिनट नहीं लगेगा आपका, और आपको एक अच्छा सा टॉपिक आपको तैयार है।
जब रूस यूक्रेन वार हो रहा था तो आप रूस यूक्रेन पूरा कर सकते थे। रूस में बहने वाली नदियाँ, यूक्रेन में बहने वाली नदियाँ, यूरोप में है, कहाँ पर है, कैसे क्या है, पूरी स्थिति आप एक वो सादा वाला मैप लेके आइए, उसमें बनाइए, उसमें दर्शाइए, स्वयं करिए। आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली आपको रोज़ न्यूज़पेपर में ऐसे कुछ 4-5 बिंदु वर्ल्ड के मिल ही जाएंगे। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन जो आए थे भारत G20 की बैठक में, यहाँ से ये वेनेजुएला गए। अब आप वेनेजुएला के बारे में जानिए कि वेनेजुएला कहाँ पे है, क्यों गए, क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। बस हो गया मैप। कोई अलग से कुछ नहीं करना है, रोज़ करते जाइए, अनवरत करते जाइए। आप देखिए कि 6 महीने में आप पारंगत हो जाएंगे इन सारी चीज़ों में। सामान्य विज्ञान कहीं से नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना है। हम लोग भी बहुत देर में जान पाए कि लूसेंट अपने आप में बहुत सारी चीज़ों के लिए रामबाण चीज़ है। ठीक है, तो लूसेंट पढ़िए, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, 7 दिन आपको ये करना है। ठीक, अब आप दिसंबर में आते हैं। दिसंबर में आपको अर्थव्यवस्था करनी है। अर्थव्यवस्था में सिर्फ 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं: बजट, 5 ईयर प्लान, बैंकिंग, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन। करंट अर्थ की संबंधी 5 दिन, ये पूरा सब कुछ आपको 5 दिन में कर लेना है। ठीक है, बहुत नहीं, हर दिन का 1 दिन का टॉपिक एक है। बजट पढ़िए, 5 ईयर प्लान पढ़िए, बैंकिंग, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इतने में आप कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब बचते हैं करंट अफेयर्स। पहली बात तो डे बाय डे करें, जैसे आप देख पा रहे होंगे डे बाय डे करना है आपको। ठीक है, अप्रैल से पढ़ना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना करंट अफेयर्स तैयार ही करना है। 15 दिन हम करंट के लिए दे रहे हैं, बहुत है। जो लास्ट में करेंगे उनके लिए। अगर आप हर महीने पढ़ते हैं तो आप क्रॉनिकल पढ़िए, अगर आप लास्ट में पढ़ते हैं तो आप घटनासार की किताब लेके आइए। डे बाय डे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जय हो स्टडी चैनल है, मैं खुद अपना करता हूँ, जय हो स्टडी है। जीएस वर्ड का रोज़ सुबह मॉर्निंग में 7 बजे अपलोड हो जाता है। ओनली आईएएस बहुत बढ़िया चैनल है। करंट अफेयर आप कहीं से भी आप रोज़ आधा घंटा देके आप अपना लास्ट का भार कम कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने ही देने हैं, ये आप दे के जाइए। बाकी टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करिए, आप पूरे 6 महीने आप टेस्ट सीरीज देते रहेंगे तो फिर आपका सिलेबस नहीं कवर होता है। बैठ के सिलेबस कवर करिए, फिर टेस्ट दीजिए। अंतिम समय में रोज़ एक दीजिए, 5 दिन में 5 टेस्ट बहुत है। आपको रिवीजन भी करना है, और टेस्ट वैसे नहीं, मतलब बिल्कुल प्रॉपर OMR में फिल करके फिर बाद में टेस्ट अपना इवेल्युएशन खुद ही करिए, वो तो ठीक है। अब रोज़ ये टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा चला IAS के लिए बहुत अच्छा है, PCS के लिए उतना अच्छा अभी, मतलब RO के लिए हम नहीं मानते हैं, लोग मानते हैं, लेकिन आप हम तो कहेंगे। जैसे एक बहन हमारी सेलेक्ट हुई थी, रश्मि यादव, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो शायद आजमगढ़ की कहीं की हैं, और इस बार SDM हुई है, पिछली बार एक्साइज में सेलेक्ट हुई थी, PCS में ही है। वो कहती है वो कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करती थी, टेस्ट सीरीज तो मेंस की होती है ना, प्रीलिम्स की क्या टेस्ट सीरीज है। आज से 10 साल पहले जो PCS में सेलेक्ट होते थे, क्या टेस्ट सीरीज जैसी कोई चीज़ होती थी? उनसे पूछिए किसी से जाके, कहीं कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती थी। सिर्फ अपनी किताबें, अपने नोट्स, वही पढ़ने होते हैं सबको, कुछ नहीं करना आपको। घटना चक्र उठाइए, घटना चक्र पढ़ डालिए। पाप है अगर घटना चक्र में आया हुआ एक भी आपका सवाल गलत हो जाए, पाप के समान लगेगा, ये मानिए। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अच्छे से पढ़िए, इतना ही करना है। तो या तो आप अभी से क्रॉनिकल पुरानी मार्केट से ले आइए, पतली वाली क्रॉनिकल, मोटी वाली नहीं, 30 रुपये की क्रॉनिकल आती है, वो पढ़ना है। डे बाय डे करें, क्रॉनिकल पतली वाली करें, या घटनासार लास्ट में अच्छे से कर लें। कोई 5 टेस्ट निकाल लें। अब हिंदी बचती है, 55 नंबर टारगेट करने हिंदी में, 55 से कम बाहर। ये मान के चलिए कि आप बाहर, आप अंदर हो जाएं, आपका भाग्य। 55 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। हिंदी के लिए 10 दिन, 6 टॉपिक, 10 दिन, 12 दिन ले लीजिए। दिसंबर में रिवीजन शुरू कर दें, दिसंबर तक पूरा कवर कर दें। दिसंबर में आप रिवीजन के मोड में आ जाइए। आप रोज़ मतलब जल्दी जल्दी रिवाइज़ करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, रिवाइज़ करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, रीजनिंग लगा डालिए। कुछ सवाल हैं कैलेंडर के हैं, ईयर के हैं, और मिरर के होते हैं, बहुत तरह के माता पिता आयु संबंधित सवाल आते हैं। कुछ बीजगणित के सवाल कठिन आते हैं, अलजेब्रा के, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। बस इतना है, ये बहुत आपके लिए डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है। पुस्तकें हमने आपको बता दी, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 8 से 10 घंटे, ज़्यादा नहीं, 8 घंटे पढ़िए। अब 4 घंटे सुबह मॉर्निंग शिफ्ट लगाइए, 4 घंटे शाम को दिन में मौज करिए, बहुत है। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे को आप डिवाइड कर लीजिए 24 घंटे में 3 बार। बस आपको करना ये है कि आप इसको थोड़ा सा, हाँ, 8 8 8
24 घंटे हैं, 24 घंटों को आप 3 भाग में डिवाइड करिए। 8 घंटे खेलिए, 8 घंटे पढ़िए, खेलने से नहीं शुरू करते हैं। 8 घंटे पढ़ें, 8 घंटे सोएं, 8 घंटे मौज मस्ती खेलें, फ़ोन देखें, यूट्यूब देखें, कुछ देखें। इतना है, इतना करिए आप, इससे ज़्यादा ना करिए। ये आपकी बॉडी क्लॉक सही रखेगा। बढ़िया सा मेडिटेशन करिए, सुबह उठिए, प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहिए। जितना बढ़िया स्वस्थ रहेंगे, जितना बढ़िया मेहनत करेंगे, उतना बढ़िया सिलेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को भेज सकते हैं। कुछ भी आपको अगर इसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। धन्यवाद।